हेलो बच्चों, आज हमें इंश्योरेंस एंड एन्युटी में एन्युटी को स्टार्ट कर देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते व्हाट इज एन्युटी। एन एन्युटी इज अ फिक्स्ड सम पेड और रिसीव्ड एट रेगुलर इंटरवल अंडर सर्टेन कंडीशन। तो एन्युटी क्या होती है? ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें फिक्स्ड सम, ओके, एक पर्टिकुलर फिक्स सम या तो हम पेड करेंगे या फिर रिसीव करेंगे एट रेगुलर इंटरवल। Thus, annuity can be defined as a sequence of periodic payment or receipts regularly over a specified period of time. Time interval may be either year, half year or a quarter year or a month. अभी जो रेगुलर टाइम इंटरवल की बात होती है, तो ये रेगुलर टाइम इंटरवल ईयर का हो सकता है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, मंथली। मतलब हमें कुछ पेमेंट जो है ना रेगुलरली करना होता है। तो जैसा कि इंश्योरेंस प्रीमियम, अभी प्रीमियम हमने इंश्योरेंस में पढ़ा है कि हमें प्रीमियम पे करना है। अभी प्रीमियम आप ईयरली दे सकते हो, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, और ये प्रीमियम हमें रेगुलरली पे करना पड़ता है। अगर बैंक से हम लोन लेते तो इंस्टॉलमेंट भी कैसा होता है? रेगुलर देना पड़ता है। ओके, जो भी आपकी ड्यू डेट होती है। अभी मेरा जो मैंने जो होम लोन लिया है उसकी ड्यू डेट जो है, पेमेंट की ड्यू डेट होती है 10th ऑफ द मंथ, 10th ऑफ मंथ। तो हर महीने की 10 तारीख को मेरे अकाउंट में से क्या होता है? इंस्टॉलमेंट कट जाता है। तो ये जो पीरियड है, मंथली पीरियड तो फिक्स है कि 10 तारीख को होने वाला है, 10th ऑफ जनवरी, 10th ऑफ फरवरी, 10th ऑफ मार्च, 10th ऑफ जो भी है। तो एवरी मंथ मेरे अकाउंट में से एक स्पेसिफिक अमाउंट, एक फिक्स्ड सम क्या हो रही है? कट हो रही है। तो जब भी टाइम पीरियड फिक्स होता है, जो अमाउंट है वो फिक्स होती है, या तो आप पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, तो उसे क्या कहा जाता है? एन्युटी कहा जाता है। ये टाइम पीरियड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली कुछ भी हो सकता है। नाउ टू बी कॉल्ड एन्युटी, अ सीरीज ऑफ पेमेंट और रिसीट मस्ट हैव फॉलोइंग फीचर्स। देखो, एन्युटी कहने के लिए क्या फीचर होने चाहिए? दो फीचर बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, अमाउंट पेड और रिसीव्ड मस्ट बी कॉन्स्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ एन्युटी। जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब फिक्स होनी चाहिए, उसमें कुछ चेंज नहीं आना चाहिए। एंड सेकेंड, टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पेमेंट्स और रिसीट मस्ट बी द सेम। जो टाइम इंटरवल है वो सेम होना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। चलो आगे कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे। देखो, अभी एट द ईयर एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे कंटिन्यूशन में एक एक साल का डिफरेंस है। और पेमेंट कितना है? पेमेंट रिसिप्ट 7,000 7,000 7,000 एवरी ईयर। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही। फर्स्ट क्या है? अमाउंट जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। हाँ, अमाउंट कांस्टेंट है 7,000 ईच ईयर। एंड सेकेंड, जो टाइम इंटरवल है, जो गैप है, यहाँ पे गैप देखो सेम गैप है। करेक्ट? तो ये एग्जाम्पल एन्युटी का है, इट इज एन्युटी। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे टाइम गैप की बात करेंगे तो सेम गैप है, मतलब सेकेंड कंडीशन तो कंप्लीट हो रही है, लेकिन क्या फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो रही है? नहीं। 8,000 है, 10,000, 15,000, यहाँ पे अमाउंट चेंज हो रही है। कांस्टेंट है क्या? हमें कांस्टेंट चाहिए, तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से हम कहेंगे नॉट एन्युटी। ये एग्जाम्पल एन्युटी का नहीं है। सेकेंड, यहाँ पे अमाउंट कांस्टेंट है लेकिन थर्ड ईयर में गैप है, इसका मतलब यहाँ पे जो इंटरवल की बात हो रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड पेमेंट में एक साल का गैप हो रहा है, और फिर सेकेंड एंड थर्ड पेमेंट जो यहाँ पे 10,000 के बाद यहाँ पे 2 साल का गैप है। तो अमाउंट सेम है, कांस्टेंट है, लेकिन जो टाइम इंटरवल है, गैप है, यहाँ पे 2 साल का है और ये दोनों के बीच में 1 साल का। तो ये भी एन्युटी नहीं है। तो एन्युटी के लिए दो कंडीशन कौन से? अमाउंट फिक्स होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, और जो टाइम गैप है पेमेंट या रिसीट के बीच में वो टाइम गैप भी सेम होना चाहिए। मैंने जो इंस्टॉलमेंट की बात की थी, तो उसमें भी मेरा 10th ऑफ एवरी मंथ ही इंस्टॉलमेंट कट होता है। तो डेट फिक्स है मेरे लिए और जो अमाउंट है वो भी फिक्स है। ओके, चलो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एन्युटी। एन्युटी दो तरीके की होती है। फर्स्ट होता है इमीडिएट एन्युटी, या फिर इसे कहा जाता है ऑर्डिनरी एन्युटी। In immediate annuity, first payment or receipt take place
at the end of the first period. This is the most common type of annuity. इमीजिएट एन्यूटी में देखो, इमीजिएट वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है. इमीजिएट वर्ड का मतलब ऐसा लगता है कि इमीजिएटली अभी पेमेंट हो रहा है, लेकिन इमीजिएट एन्यूटी या फिर ऑर्डिनरी एन्यूटी, इसमें जो फर्स्ट पेमेंट होता है वो एट द एंड रहेगा. देखो, बैंक के बारे में भी आपको पता है कि लोन अगर आपने आज लिया, आज अगर आप लोन लेते हो तो क्या इंस्टॉलमेंट आपको आज ही देना पड़ेगा? नहीं. इंस्टॉलमेंट कब देगो? तो फर्स्ट जो आपका पीरियड है, मंथ, क्वार्टर जो भी है, उसके एंड में देगो. करेक्ट. कॉमनली क्या करते हैं हम, फर्स्ट जो पीरियड कंप्लीट होगा उसके आखिरी में हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे देते. कभी कभी आपको एडवांस में देना पड़ता है. जैसे रेंट की बात हो गई, बहुत जगह पे रेंट कैसा होता है, बिगिनिंग में देना पड़ता है, स्टार्टिंग में देना पड़ता है. तो अगर हम फर्स्ट पेमेंट जो भी है उसे स्टार्टिंग में करना पड़ रहा है, बिगिनिंग में, तो वो एन्यूटी ड्यू होता है. और अगर पेमेंट हम एट द एंड करते हैं, मतलब जो फर्स्ट पेमेंट है वो एट द एंड होने वाला है, तो उसे क्या कहा जाएगा? एन्यूटी इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्यूटी. अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. देखो, अगर पेमेंट जो है मान लो 31 ऑफ जनवरी को हो रहा है, 28 या 29 जो भी है, फेब है, देन 31 मार्च को हो रहा है, मतलब कंसिडर करो कि एट द एंड ऑफ द पीरियड हो रहा है. तो हमारे लिए क्या रहेगा? ये इमीडिएट एन्यूटी और ऑर्डिनरी एन्यूटी. लेकिन एट द बिगिनिंग अगर है 1 जनवरी, 1 फेब, 1 मार्च, ये मैं बस आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ. ओके. ये एग्जाम्पल हमेशा हर सिचुएशन में सही रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो नॉर्मल केस में मैं बस जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में अगर इमीडिएटली आपको पेमेंट करना है तो वो एन्यूटी ड्यू हो जाएगा, और फर्स्ट पेमेंट एट द एंड होता है तो हम उसे इमीडिएट एन्यूटी या ऑर्डिनरी एन्यूटी कह सकते हैं. इंपॉर्टेंट क्या है, इफ टाइप ऑफ एन्यूटी इज नॉट मेंशन इन द प्रॉब्लम देन ऑलवेज अज्यूम दैट इट इज इमीडिएट एन्यूटी. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो एजम्पशन करना है कि एन्यूटी कौन सी है, इमीडिएट एन्यूटी है, दैट इज ऑर्डिनरी एन्यूटी, और फर्स्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड हुआ है. ठीक है. आपको सिलेबस में दोनों भी है, दोनों के ऊपर हमें स्टडी करना है. आज हम इमीडिएट एन्यूटी को स्टार्ट करने हैं. फॉर्मूला क्या रहेगा फॉर इमीडिएट एन्यूटी? कंपाउंडेड एन्युअली. देखो, 11th के सिलेबस में आपको सिंपल इंटरेस्ट था और कंपाउंड इंटरेस्ट भी था. सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. अभी ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, जो लॉजिक है, उसी को यूज़ करके एडवांस आपको पढ़ने को मिलेगा 12th में एन्युटी. ओके. सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और अभी एन्युटी. अब सवाल ये है कि अगर आपने 11th में ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, याद नहीं है, जो भी कुछ हुआ होगा वॉट एवर इट में भी, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो. एन्युटी के जो फॉर्मूला है थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है, लेकिन आज और नेक्स्ट सेशन में आपका ये पूरा फॉर्मूला आसानी से लर्न हो जाएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं. नाउ ए फॉर, ए का मतलब है एक्यूमुलेटेड वैल्यू, टोटल वैल्यू. अब देखो, ये एग्जाम्पल में 7,000 में समझो डिपॉजिट करते जा रहा हूँ, हर एक महीने में मैं बैंक में पैसे जमा करते जा रहा हूँ, तो जमा होगा, राइट. और जमा होना मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट होना, टोटल होते जाना, तो ये बढ़ते जाएगा. करेक्ट. तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड वैल्यू या फिर इसी को क्या कहा जाएगा? फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि डिपॉजिट होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है. एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है? टोटल. तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू C अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1. C का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट सम पेड और रिसीव्ड. जो प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा था उसमें कांस्टेंट सम कितनी थी? 7,000 रुपये. C रेगुलर जो हम पे कर रहे हैं, तो ये 7,000 हमारे लिए C हो गया ना. I का मतलब क्या होता है? I इज इक्वल टू R अपॉन 100. देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट समझो 10% है. करेक्ट. नाउ 10% का मतलब क्या था? 10 अपॉन 100. और अब अगर आप 10 अपॉन 100 लिखते हो तो आई आपको मिल जाएगा. 10 अपॉन 100 होता है 0.1. तो याद रखना है कि अगर आर आपका है, देखो 10% तो आई हो गया 0.1, अगर 20% है तो
आई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20/100 करना पड़ेगा, ये आएगा 0.2। आर अगर 30% है तो आई कितना रहेगा, 30/100 दैट इज 0.3। 40% है तो आई होना चाहिए 0.4। अगर आर है समझो 25% तो आई रहेगा 0.25। आर अगर है हमारे लिए 45% तो आई क्या रहेगा, 0.45। समझ में आ रहा है। आर अगर है 4% तो आई कितना रहेगा, देखो 40% के लिए 0.4 था, क्या 4% के लिए भी हम 0.4 कहेंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट, 4% का मतलब क्या होता है, 4/100, और 4/100 अगर है तो ये 0.04 आ जाएगा। अगर मुझे कहा 3%, आर कितना है 3%, तो आई कितना हो जाएगा, 3/100 0.03। तो ये आई आ जाएगा। तो आई रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एन इज फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। तो फॉर्मूला अभी याद रखना है, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब एनुअल पेमेंट हो रहा है, एनुअल रिसीट हो रही है, तो ईयरली है, तो इस केस में a इज इक्वल टू C/I इंटू 1 + i⁻1, ये हमारा फॉर्मूला है। आगे और भी कुछ है, अगर हाफ ईयरली पेमेंट है, क्वार्टरली है, मंथली है, तो कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। आज हमें सिर्फ ईयरली की प्रैक्टिस करना है। ये तीनों फॉर्मूले अभी तो लिख के रखो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व एग्जाम्पल है पेज नंबर 23 पे। फाइंड अक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 3 years of an immediate annuity of ₹5,000 per annum with interest compounded at 4% per annum। accumulated value पूछी है आफ्टर 3 years of immediate annuity ₹5,000। ओके, चलो तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ए हमें कैलकुलेट करना है, एन दिया है 3 years, आर हमारे पास अवेलेबल है 4%, तो आई कितना रहेगा, 4/100 दैट इज 0.04। रेगुलर पेमेंट जो हो रहा है, कांस्टेंट पेमेंट, वो कितना है, 5,000 का है। चलो तो ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, C/I इंटू 1 + i⁻n-1, ठीक है, विच इज इक्वल टू, C है हमारे लिए 5,000 डिवाइडेड बाय I विच इज 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 1 + I मीन्स 1 + 0.04 raised to 3 - 1 अगेन विच इज इक्वल टू 5,000। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट निकालना है तो पॉइंट के बाद 1 2, ऊपर 2 0, 1 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 + 0.04, ये आएगा 1.04 रेज टू 3 - 1। अब 1.04 रेज टू 3 क्या होता है, तो ये जो है ना वैल्यू क्वेश्चन में दी जाती है। देखो मैंने टाइप नहीं किया, मैंने खुद नहीं दिया, तो ये आपके क्वेश्चन का पार्ट है, आपको एग्जाम में ये वैल्यू दी जाती है। 1.04 का क्यूब आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपको मिल जाएगा एग्जाम में। नाउ 5 lakhs/4 अगर हमने किया तो कितना आएगा, ये आएगा 1,25,000, या फिर अल्टरनेटिवली हम ये आगे का कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखते हैं क्या करना है। नाउ 1.04 का क्यूब कितना है, 1.12490 मीन्स 49 - 1, देन 5 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस किया तो कितना आएगा, 0.1249, ठीक है। चलो तो 0.1249 को हम 5 लाख से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे कैलकुलेशन कैसे करना है, तो 5 lakhs/4 इंटू, अगर यहाँ पे पॉइंट्स निकालना है 1249,
तो डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही है, पॉइंट के बाद 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल। ओके, अब 15 टू 1 2 49 करना है हमें। 1249 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लेते हैं, 0 हम बाद में लगा देंगे। 5 9 जा होता है 45, 5 4 जा 20 प्लस 4 24, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 1 5 1 जा 5 प्लस 1 6 और ये 0। ओके 50 है, 62,450 डिवाइडेड बाय 4। चलो तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ अभी। इसका आंसर आना चाहिए 15,612.5। ठीक है, चलो आप खुद करके देखो एक बार। 62,450 अपॉन 4 कितना आता है। वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करो। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अक्यूमुलेटेड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹800 फॉर 3 years एट इंटरेस्ट रेट 8% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, सो अगेन ए कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो आई हमें मिल जाएगा 0.08, एन है 3 years और कांस्टेंट वैल्यू है 800 की। ए का फॉर्मूला क्या है, C अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1। ठीक है, सो वैल्यू पुटअप करो। C इज 800 डिवाइडेड बाई 0.08 इंटू 1 प्लस 0.08 रेज टू 3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली कहा है, ये वर्ड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे भी एनुअल वैल्यू हम अभी स्टडी कर रहे हैं ना। 800 पॉइंट डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम ऊपर 2 0 लगा देते हैं, तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 1 प्लस 0.08 यह आएगा 1.08 क्यूब माइनस 1 विच इज़ 80,000 अपॉन 8, ये आ जाएगा 10,000 इंटू 1.08 का क्यूब 1.2597 माइनस 1, 10,000 इंटू 0.2597। ओके, 1 माइनस किया तो 0.2597 और अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे करना है, वैसे तो डायरेक्ट इसका आंसर 2597 भी आप लिख सकते हो अगर आ सकता है तो। अल्टरनेटिवली 2597 लिखो, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, डिनोमिनेटर में 1 होता ही है, तो 1 2 3 4, डिनोमिनेटर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 2597। ये ए हो गया। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलो मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद इसे इमीडिएटली सॉल्व कर लेना। और ये क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो आपने ट्राई किया होगा, नहीं आया है, कुछ डाउट है तो अभी सॉल्व हो जाएगा। अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹5,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर in a finance company that offered him interest compounded at 10% per annum. What is the amount accumulated at the end of 4 years? Given 1.1 raised to 4, 1.4641। ठीक है, E कैलकुलेट करना है। R है 10%, R 10% है तो I होना चाहिए 0.1 और N है हमारे लिए 4 years, कांस्टेंट वैल्यू है 5,000। नाउ A इज इक्वल टू C अपॉन I इंटू 1 प्लस I रेज टू n माइनस 1।
नाउ C is 5000 divided by 0.1 into 1 plus I, मतलब 1 plus 0.1, थोड़ा शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं, तो 1.1 आएगा. नंबर ऑफ ईयर्स n इज 4, सो 4 हम ले लेते हैं माइनस 1. 5000 डिवाइडेड बाय 0.1, एक ज़ीरो ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 50,000 इंटू 1.1 रेज टू 4 कितना है 1.4641 माइनस 1. तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय, ये माइनस कर दिया तो 0.4641. सो 50,000 इंटू, चलो 4641 डिवाइडेड बाय, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. 5 इंटू 4641 करना होगा, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, 3 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 3 23, तो 23,205 ये हमारा आंसर हो गया. तो आज के सेशन में हमने एन्युटी स्टडी किया, और एन्युटी में हमने क्या पढ़ा है, अगर पेमेंट्स एनुअल होता है तो, राइट, जो रेगुलर हम पेमेंट करते वो एनुअल हो सकता है, हाफ ईयरली दैट इज 6 मंथली, क्वार्टरली, मंथली भी. आज के सेशन में हमने एनुअल स्टडी किया, और इसमें ए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था C अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1. ठीक है. नेक्स्ट सेशन में हम हाफ ईयरली अगर पेमेंट होता है, ओके, हाफ ईयरली को सेमी एनुअली कहा जाता है. क्वार्टरली अगर पेमेंट है, क्वार्टरली मतलब एवरी 3 मंथ्स में है. मंथली पेमेंट है तो उस केस में कैसा फॉर्मूला रहेगा, कैसे कैलकुलेशन करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा. ठीक है. सो आज के लिए इतना काफ़ी है, जल्द ही हम मिलेंगे. थैंक यू.